नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। शाम 5:30 बजे 29 अगस्त आज 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। शाम 5:30 बजे तक बड़ी घोषणाएं, आदेश, निर्देश क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं 5:30 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी खबर, एमएसपी पर मंडी में फसल बेचने, फसल बीमा कराने से लेकर योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों का अपनी फसल का मेरा फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हाल में ही पोर्टल ओपन है और फसलों का पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है, लेकिन प्रदेश भर में अभी तक किसानों ने 71% यानी 15,576 किसानों ने 63,63,195 एकड़ रकबे का ही पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने में सिरसा के किसान अव्वल, हिसार के किसान दूसरे नंबर पर हैं। प्रदेश में 87,09,045 एकड़ सिंचाई क्षेत्र है जिसमें किसान गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, चना से लेकर अन्य फसलों की बिजाई करते हैं। मंडी में फसलों की एमएसपी पर बिक्री के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। खरीफ 2024 सीजन की फसलों के पंजीकरण को लेकर जून महीने में पोर्टल को ओपन किया था। तो ये आप देख सकते हैं, इस बार प्रदेश भर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 71% रकबे का हुआ पंजीकरण। तो किस जिले में अब तक कितना हुआ पंजीकरण, ये आप देख सकते हैं। सभी जिलों में कितना पंजीकरण कराया गया है, कितनी ज़मीन का पंजीकरण कराया गया है, आंकड़े बुधवार शाम तक के हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी नपेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी। नियमों की अनदेखी पर 3 महीने की कैद से लेकर जुर्माना तक संभव है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों का आह्वान किया है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से परिपूर्ण कराएं। जिला निर्वाचन कार्यालय और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई चुनाव से संबंधित किसी भी ड्यूटी को बिना कोताही के करें। चुनाव प्रबंधन से जुड़ा हर कार्य किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट बनना वर्जित है। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या क्लर्क है, वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए नई रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट में भी बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी दी तो प्रदेश में पार्टी के अधिकतर दिग्गज विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। इसी बीच यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट में बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री सैनी अभी करनाल विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सैनी इस बार लाडवा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, नायब सिंह सैनी की सीट में बदलाव संभव। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूपीएससी के उम्मीदवारों का आधार से होगा सत्यापन। केंद्र सरकार ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग को पंजीकरण के समय, परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार से प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। तो ये आप देख सकते हैं, यूपीएससी के उम्मीदवारों का आधार से होगा सत्यापन। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव के दौरान हुए खर्च की पाई का हिसाब देना होगा। सभी प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम आने के 1 महीने के अंदर इसका ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्चा का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आयोग के नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक रजिस्टर में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है। हर उम्मीदवार को चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। डीसी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना की जाती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से अधिक रकम खर्च नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अपडेट, 40 लाख तक ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। देना होगा पाई खर्च का ब्यौरा। परिणाम घोषित होने के बाद 1 महीने में देना होगा खर्च का विवरण। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव में आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं
को घर पर ही वोट डलवाने का प्रावधान किया है। इसका लाभ लेने के लिए चुनाव कार्यालय में फार्म नंबर 12D भरकर देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व DC ने कहा कि सभी पोलिंग बूथों पर पीने का पानी, महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, विकलांगों के लिए रैंप आदि की सुविधा की जाए। उन्होंने कहा कि हर जिले में टोल फ्री नंबर 1950 है। वोट से जुड़ी कोई भी सहायता या शिकायतें इस नंबर पर कर सकते हैं। चुनाव में मॉनिटरिंग के लिए CVGIL ऐप बनाया है, कोई भी इस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ये देख सकते हैं, घर से मतदान के लिए बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12D फार्म। रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। राजनीतिक दल रोड शो का काफिला निकलता है तो रोड जाम नहीं होना चाहिए, और जहां पर अस्पताल व ट्रोमा सेंटर है वहां से राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 3 प्रतियां देना अनिवार्य। DC जिला निर्वाचन अधिकारी एवं DC ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में जारी निर्देशानुसार सभी राजनीतिक पार्टियों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के बाद 3 दिनों के अंदर अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में 3 प्रतियां जमा करवानी होंगी। DC ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्णतः अनुपालना सुनिश्चित करें। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा से चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 3 प्रतियां देना अनिवार्य। तो ये आप देख सकते हैं, रेवाड़ी ज़िले से बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। प्रदेश में अभी तक सामान्य वर्षा भी पूरी नहीं हो पाई है। 3 महीने में प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है। वहीं 15 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। करनाल जिले में सबसे कम वर्षा का आंकड़ा दर्ज किया गया है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो अभी तक प्रदेश में 18% कम वर्षा हुई है। वहीं अगस्त महीने में अभी तक सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। दूसरी तरफ मौसम विज्ञानियों ने अभी आने वाले दिनों में 30 अगस्त तक मौसम परिवर्तनशील रहने और हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की हुई है। बुधवार को हिसार, झज्जर समेत कुछ अन्य जिलों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 जून से लेकर 28 अगस्त तक 344.5 mm वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन 283.5 mm वर्षा उसकी है। तो जुलाई सबसे कमज़ोर बीता है। प्रदेश के 7 जिले फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, सिरसा में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। हालांकि अगस्त में अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। तो 3 महीने में सिर्फ 7 जिलों में ही सामान्य से ज़्यादा वर्षा मानसून। तो ये हरियाणा से फ़िलहाल 5:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, जानकारी के लिए YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।